जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि में वृश्चिक में चंद्रमा में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी का जन्म हुआ था। वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इस कारण से प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तथा भक्तजन इस दिन व्रत भी धारण करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का व्रत धारण करते हैं तथा कृष्ण जन्माष्टमी की कथा का श्रवण करते हैं या फिर हुंकारी भरते हैं, उनको सभी प्रकार की उनकी जो मनोकामना रहती है वह पूर्ण हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा विशेष प्रकार से उनके ऊपर बरसती है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें पुत्र, धन, सुख, समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार अत्यंत ही बढ़ गया था। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी कथा सुनाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ लेकर पृथ्वी के भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर से लेटे हुए थे। भगवान की स्तुति करने पर उनकी निद्रा जब भंग हुई तो इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल से आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में अवतरित हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में अग्रसेन राजा राज करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर उन्हें कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर ले जा रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े ही प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरे संहार का कारक बनेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में तमतमाने लगा और क्रोध में भरकर उसने देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। उसने सोचा कि मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा तो न देवकी रहेगी, न इसके गर्भ से कोई पुत्र जन्म लेगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें इनके द्वारा जन्म लिए हुए हर पुत्र को लाकर दे दूंगा। देवकी के तुम्हें 8वें संतान से भय है ना, तो तुम देवकी को क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हें देवकी की 8वें संतान को जब वह जन्म लेगी तभी लाकर सौंप दूंगा। वासुदेव जी एक बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनकी बात पर कंस को विश्वास हो गया, परंतु उसके पश्चात भी उसे लग रहा था कि कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति कितना धर्मपरायण क्यों न हो, परंतु अपने संतान के साथ वह ऐसा क्यों करेगा। यही सोचकर उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। वहाँ पर नारद जी पहुँचते हैं। कहते हैं ना कि जब किसी के पाप का घड़ा पूर्ण रूप से बढ़ता नहीं है तब तक भगवान उसके साथ न्याय करते नहीं हैं। जब पाप पूर्ण अपने चरम पर आता है तभी भगवान प्रकट होकर और उसका अंत करते हैं। तो नारद जी को इसी कारण से वहाँ पर भेजा गया था। नारद जी तत्काल वहाँ जब पहुँचते हैं तो कंस से कहते हैं कि आपको यह कैसे पता कि 8वां गर्भ कौन सा है। उन्होंने गिनती से बताना शुरू किया कि गिनती प्रथम से अंतिम गर्भ तक शुरू करिए या फिर अंतिम से प्रथम गर्भ तक शुरू करिए। आप कैसे जानते हैं कि कौन सा गर्भ 8वां है? कंस ने भी नारद जी के परामर्श को मानते हुए देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को बड़ी ही निर्दयतापूर्वक मार डाला था। फिर देवकी जी के निसंसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीक, भगवान विष्णु अंततः उनका 8वां गर्भ बनकर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में उसी समय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, जो कि चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा था। और उस दिन सभी दिशाएं अनंत निर्मल हो गई थी। श्री भगवान के जन्म से संतजनों में परम संतोष हुआ और प्रचंड वायु भी शांत हो गई तथा नदियाँ जो अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बात करने लगे और गंधर्व, सारे अप्सराएं, सभी देवता, किन्नर इत्यादि सभी नाचने लगे। श्री भगवान के प्रकट होने पर आकाशवाणी देवगम पृथ्वी पर पुष्पमाला
और पुष्प बरसने लगे। सभी शांत हुए पड़े थे। यज्ञ आदि में प्रज्वलित यज्ञ जो होती है वह अपने आप उसकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी और चारों तरफ जैसे एक मंगलमय बाद बजने लगा था और मंगलगण गर्जना होने लगी थी। कई जगह फूल खिलने लगे थे और चतुर्भुज वक्ष असल से श्रीवत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए भगवान श्री आनंद मुकुंद वासुदेव जी उनकी स्तुति करने लगे। कहते हैं कि उस समय भगवान के जो पिताजी थे वासुदेव जी और देवकी, उनके भगवान के चतुर्भुज रूप देखकर उनके हाथ जोड़कर और फिर उनके वंदना और स्तुति करने लगे। वासुदेव जी उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते हैं कि आप मेरे इस गृह में अवतरित हुए हैं। कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली कि हे अनंत रूप के, अखिल विश्व के रूप के मालिक, जो गर्भ में स्थित होता है, आप उसी शरीर में संपूर्ण लोक को अपनी लीला दिखाइए तथा जिन्होंने भी अपनी माया, आप अपनी इस माया को समेट लीजिए। हे प्रभु, हम आपको बाल रूप में ही पाना चाहते हैं, आप बाल रूप धारण कर लीजिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप धारण कर लिया। वे देव हम पर प्रसन्न हुए और सर्वात्मन आप अपने इस चतुर्भुज रूप को जो त्याग दीजिए और आप मुझे बाल रूप में ही, मैं आपको बाल रूप में ही पाना चाहती हूँ। वासुदेव जी और माता देवकी के इसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, पूर्वजन्म में तुमने जो पुत्र की कामना की थी, मुझसे पुत्र की कि मुझे ही पुत्र के रूप में प्राप्त करने का जो वरदान मांगा था, मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया, इससे तेरी यह कामना पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात उसी रात्रि में वासुदेव जी भी उन्हें लेकर और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं कि उनके हाथ में पैर में जो हथकड़ियाँ लगी रहती हैं वह सब खुल जाते हैं। कारागार में जो रक्षक लगे रहते हैं वह सब सो जाते हैं। मथुरा के द्वारपाल जो रहते हैं वह योग निद्रा में चले जाते हैं। उस रात्रि में के समय वर्षा करते हुए मेघों के जल राशि और उनके फणों से कालिया नाग उन्हें रोकता है। फिर वासुदेव जी के पीछे पीछे शेषनाग चलने लगते हैं और भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भवों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी में घुटनों तक रख कर के पार कर रहे होते हैं। तभी यमुना जी को भी भगवान के चरण स्पर्श करने की लालसा उत्पन्न होती है और वह बढ़ती जाती हैं। भगवान भी अपनी लीला कर रहे होते हैं, वह पैर नीचे करते ही नहीं है। यमुना जी बढ़ते बढ़ते वासुदेव जी के गले के ऊपर तक आने लगती है। तब भगवान अपना पैर नीचे करते हैं और भगवान के अंगूठे से स्पर्श होते ही यमुना जी वासुदेव जी के घुटने के नीचे चली जाती हैं। कंस को उसके पश्चात जब वासुदेव जी उन बाल स्वरूप को लेकर नंद जी के घर पहुंच जाते हैं, नंद आदि वृद्ध गोप जो भी रहते हैं वह नंद जी बहुत बूढ़े हो चुके रहते हैं और अब उन्हें संतान की लालसा रहती नहीं है। तो कहते हैं ना कि उसी समय जब भगवान को लेकर वासुदेव जी पहुंचते हैं तो वहाँ भी जो लोग रहते हैं वह सब योग निद्रा में चले गए रहते हैं। सब एक ऐसी नींद में रहते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। और कंस जी और नंद जी के यहाँ तो स्वयं योग माया ने जन्म लिया रहता है, जिनका प्रादुर्भाव तो ऐसा होता है कि आप क्या कर रहे हैं आपको स्वयं पता नहीं होता है। फिर उसके बाद यशोदा जी ने भी उन योग माया को एक कन्या के रूप में उनके घर पे वह योग माया प्रकट हुई रहती हैं और तब अतिशय कांतमय मन वासुदेव जी इस बालक को सुलाकर और उस कन्या को लेकर यशोदा जी के से शयन गृह से निकलकर और फिर वह वापस मथुरा की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। जब यशोदा जी के जागने पर देखा कि उनके एक नील कमल दल के समान स्वर्ण वरपुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता होती है। इधर वासुदेव जी के घर कन्या को जब वह लेकर आ जाते हैं और जैसे ही वह कन्या उस कारागार में पहुंचती हैं जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देती हैं, जिससे वहाँ के जो द्वारपाल और जो रक्षक रहते हैं सभी की निद्रा भंग हो जाती है। सभी उठ जाते हैं, परंतु जब सबको यह पता चलता है कि इस बार देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है तो सभी इस बात को सुनकर अट्टहास करने लगते हैं। उस बालिका को कंस आकर और पकड़ लेता है और फिर उसे एक शिला पर पटकने जाता है। उसके पटकते ही वह कन्या आकाश में स्थिर हो जाती है और उसे अष्टभुजी भवानी प्रकट हो जाती हैं।
तब उसने ऊंचे स्वर में अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा कि हे कंस, तुम मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। देवताओं ने सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारी काल हैं, पूर्व रूप के जन्म में ही काल थे। ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर ले, अभी भी तेरे पास समय है। तू चाहे तो इस मार्ग से तू वापस धर्म मार्ग तक आ सकता है। इस प्रकार की बात सुनकर कंस का चेहरा जैसे पीला पड़ जाता है। उसे कुछ समय के लिए भय तो जरूर उत्पन्न हो जाता है। ऐसी वाणी बोलकर फिर वह देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वह जाकर विंध्याचल में स्थापित हो जाती हैं। उसके पश्चात यह देखकर कंस भी हतप्रद हो जाता है और व्याकुल होकर कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रकार के दैत्यों को भेजना शुरू कर देता है। भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक माया के कारण सभी दैत्य मारे जाते हैं। भगवान ने फिर कई प्रकार की बालपन की लीलाएं की थी और फिर बड़े होने पर कंस को उन्होंने मारकर और अग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर बिठाया था। इस प्रकार से श्री कृष्ण की पूर्ण जन्मतिथि पर आज यह जन्माष्टमी की कथा हम आपको सुनाए हैं। यहाँ तक के लिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।